बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 आज का हमारा टॉपिक है सब्सटेंस। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। सब्सटेंस हम कहते हैं मादे की वो हालत जो बिल्कुल हमें प्योर फॉर्म में मिले। अब मादा हमें प्योर फॉर्म में कौन सी हालत में मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया डायमंड, या इसके अलावा वाटर, या हमारे पास हो गया साल्ट। अब ये जितने भी हैं हमारे पास, ये सारे हैं सब्सटेंस। और भी एग्जांपल होते हैं, जैसे आप गोल्ड भी लिख सकते हैं, ईटीजी, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। अब इनको सब्सटेंस क्यों कहते हैं? वो इस वजह से कि ये मादे के वो पीस होते हैं या वो टुकड़े होते हैं जो हमें जमीन पे बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिलते हैं। और याद रखें इसके अंदर एलिमेंट्स भी होते हैं। एलिमेंट्स अलग होता है, सब्सटेंस अलग होता है। जैसे यहाँ पे वाटर, वाटर को आप सब्सटेंस कह सकते हैं। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है। जैसे साल्ट हो गया आपका, गोल्ड हो गया, और डायमंड, डायमंड याद रखें ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होती है आगे जाके आप पढ़ेंगे। अब ये जितने भी एग्जांपल लिखे ये सारे क्या हैं, सब्सटेंस है। मींस ये हमें नेचुरली जमीन पे खुदा की तरफ से मिलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है एलिमेंट। एलिमेंट जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम से बनता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, टोटल हमारे 118 एलिमेंट्स होते हैं। 118 एलिमेंट्स, जो भी आप एलिमेंट्स लें उसमें जितने भी एटम होते हैं वो उसी एलिमेंट के होते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम लिखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रॉड है, हम कहते हैं कि ये लोहे की रॉड है। लोहे की सिंबल होती है आयरन। अब इस आयरन के अंदर जितने भी ये स्मॉलेस्ट एटम होंगे वो सारे क्या होंगे, एटम आयरन के मौजूद होंगे। मींस ये छोटे एटम से बनता है एलिमेंट जो सेम टाइप के हों। और एलिमेंट को आप कह सकते हैं कि ये एक मैटर का पार्टिकल होता है। याद रखिए जब सेम टाइप के एटम आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं एलिमेंट, जब एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं कंपाउंड या मैटर। और एलिमेंट हमें फ्री फॉर्म में मिलेगा या कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। अब फॉर्म का मतलब ये है कि या तो आपको ये मिलेगा सॉलिड में, या मिलेगा आपको लिक्विड में, या मिलेगा आपको गैस में, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं। अब एलिमेंट्स जो है इनको ज्यादा हमने तकसीम किया है मेटल, नॉन मेटल, और तीसरे नंबर पर होता है मेटालॉइड्स। अब आते हैं, आगे पढ़ते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स के बारे में। जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो 3 चीजों में तकसीम किए गए हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। मेटल्स हम कहते हैं दोज एलिमेंट्स व्हिच पास इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। वो एलिमेंट्स जिससे हमारी बिजली पास हो और हीट को कंडक्ट करें उनको मेटल्स कहते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल हो गया लोहा, आयरन, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, जैसे गोल्ड। अब नॉन मेटल्स पढ़ते हैं। नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिससे हमारी बिजली पास ना हो और वो हीट को कंडक्ट ना करें। इसके एग्जांपल ये हैं कि आप ये कह सकते हो ऑल गैसेस आर नॉन मेटल्स। जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में गैसेस होती हैं वो सारी नॉन मेटल्स हैं। और इसके अलावा भी आप कह सकते हो, जैसे हमारे पास हो गया प्लास्टिक, वुड हो गया, इनसे हमारी बिजली पास नहीं होती, ये भी हमारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। इसके बाद लास्ट हम पढ़ते हैं मेटालॉइड्स के बारे में। मेटालॉइड्स वो एलिमेंट होते हैं जिसके अंदर ड्यूअल नेचर हो, मींस ये मेटल भी होते हैं और नॉन मेटल भी होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं। इसके एग्जांपल हैं आर्सेनिक, एंटोमनी और टिन। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको कहते हैं मेटालॉइड्स। ये चीज आप याद रखें कि मेटालॉइड से बिजली पास होती है या नहीं। याद रखें मेटालॉइड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनसे हमारी बिजली पास होती है। बट ये याद रखें जितनी बिजली आपकी मेटल से पास होती है उतनी मेटालॉइड से पास नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टीज होती है।